आज का अगर पूरे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर आज जो है पूरा विश्व जो है आज राम उत्सव के रूप में जो है चारों तरफ भगवे में नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार का माहौल हम देखते थे कि जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और उनको कहीं चाहे वो राजनीति का शिकार हुए हों या किसी भी प्रकार से कि जो उन्होंने शहादत दी, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका ना तो कहीं पर कोई लेख था, ना उनकी जीवनियों के बारे में कहीं पाठ्यक्रम में कुछ था। जिस नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज। एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे साथ है ललित क्रांतिकारी जी। ये सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, समाज के कार्य करते हैं। ये राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो कल 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उनके विषय में इनके क्या ख्याल है। क्या कल ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। 23 जनवरी है सर। कल हमने बहुत संघर्ष के बाद, शहीदों के बलिदान के बाद आज़ादी पाई है। 1947 में हम आज़ादी मिली हमें, उससे पहले हमने बहुत संघर्ष किया है। नेताजी के बारे में आपका क्या विचार है। देखिए, सबसे पहले तो एसके न्यूज़ वर्ल्ड और न्यूज़ अपडेट चैनल आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर, इन पे प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने का मौका दिया और भारत की जनसंख्या जनता है जो, उससे रूबरू होने का मौका दिया ताकि मैं जो हमारी एक विचारधारा है, हमारा संगठन है आज़ाद हिंद संघ, राष्ट्रीय क्रांतिकारी युवा संगठन, जिसे हम पिछले 14 साल से चला रहे हैं, जिसको हमने मार्च 2010 में रजिस्टर्ड करके एक टीम स्टार्ट करी थी और आज एक बड़ा रूप हमारी वो टीम ले चुकी है। 4 राज्यों के अंदर जो है हमारी पूरी टीम बन चुकी है। साथ में हमारे गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष पदम क्रांतिकारी जी भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, आपके चैनल से रूबरू हो रहे हैं। तो हमारा एक जो मकसद था, जो हमने शुरू में देखा भी उस समय जब हमने ये संगठन शुरू किया, तो इस प्रकार का माहौल हम देखते थे कि जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और उनको कहीं चाहे वो राजनीति का शिकार हुए हों या किसी भी प्रकार से कि जो उन्होंने शहादत दी, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका ना तो कहीं पर कोई लेख था, ना उनकी जीवनियों के बारे में कहीं पाठ्यक्रम में कुछ था, जिस कारण से लोगों के बीच में अपनेतव की भावना जन्म ले रही थी और सब स्वार्थ की तरफ भाग रहे थे और देशभक्ति की तरफ ध्यान नहीं था लोगों का। तो उस समय हमने 2010 में इस संगठन की रचना की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो संगठन था आज़ाद हिंद संघ, उसी को हमने परिपक्व रूप से दोबारा से तैयार किया और उसी के साथ आज हम 4 राज्यों में एक अपनी पूरी टीम बनाकर और आज जो हमारे संगठन का उद्देश्य है वो यही है कि शहीदों के अस्तित्व को आने वाली पीढ़ियों में और नई पीढ़ियों में अभी युवा साथियों में भरना है। मेरे साथ पदम जी हैं। पदम जी जिला अध्यक्ष हैं इस संगठन के, और मैं पदम जी से बातचीत करना चाहूँगा कि ये संगठन क्या कार्य करता है और इनका उद्देश्य क्या है। पदम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या वर्क करता है आपका ये संगठन, जो आज़ाद हिंद यूथ क्लब आपने बनाया है, संगठन बनाया है, ये क्या काम करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सर हमारा संगठन जो है आज़ाद हिंद संघ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित क्रांतिकारी जी है और मैं जो है गुड़गांव जिला अध्यक्ष के पद पे कार्यभार संभाल रहा हूँ। और हमारा जो संगठन है वो युवाओं में और अपने देशभक्ति के जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनको जो है बताने का और कार्य और सामाजिक कार्यों में भी अपनी जो है बराबर से योगदान करते रहते हैं। और मैं मिल के ललित जी के साथ इस संगठन में कार्य कर रहा हूँ। जी ललित जी, जो आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप राजनेता भी हैं। कई बार क्या होता है ना कि आसपास की जो अव्यवस्थाएं होती है वो आप राजनीतिक कार्य में नहीं करते, लेकिन समाज के साथ जुड़ के उन काम को अच्छी तरह कर लेते हैं। तो आपने सामाजिक संगठन बनाया है, इनके जो उद्देश्य है, किन लोगों की आपने सहायता की अब तक और कितने लोगों तक आपने पहुंच बनाई है। सर, वैसे तो आप जब मुझे बार-बार नेता कहते हैं तो मुझे थोड़ा-सा उसमें बुरा भी लगता है। एक्चुअली क्या है कि मैं इस संगठन के साथ लेकर देशभक्ति को लेते हुए और अपने समाज के साथ, अपने समाज के सारे लोगों के साथ, छत्तीस बिरादरी के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का मैंने काम किया है और उस काम के लिए मैंने सिर्फ़ जो है उन छत्तीस बिरादरी के जो ज़रूरतमंद आदमी, उनकी आवाज़ों को उठाकर, उनके संघर्षरत रहकर, उनके कार्यों को करवाने के लिए आगे आया था। ये मुझे नेता तो यहाँ के जो अपना लोगों के प्यार ने मेरे को यहाँ नेता बना दिया, नहीं तो मेरे नेता का कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था जीवन में सेवा करना, जन सेवा करना सिर्फ़। सर आज 22 जनवरी है, राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी। राम मंदिर, इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या बधाई संदेश देंगे आप भारत जनता को, इस बारे में थोड़ा बताइए सर। आज का अगर पूरे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर आज जो है
पूरा विश्व जो है आज राम उत्सव के रूप में जो है चारों तरफ भगवे में नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है और इस प्रकार जो है एक धर्म का को आगे बढ़ाया गया और जो हमारे श्री रामचंद्र जी थे, जिन्होंने 500 साल का वनवास एक टेंट के अंदर बैठ के काटा है, आज वो पूर्ण रूप से अपने घर में जा पाए। इसकी खुशी हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा हम गौरवान्वित हैं। आज इस पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है और मैं तो ये अपील करूँगा कि पूरे भारतवासी आज दीपावली के पर्व को पुनः मनाकर दीपों उत्सव के साथ में इस उत्सव को मनाएं और पूरा देश जो है आज दीपोत्सव के रूप में मनना चाहिए। सभी से अपील यही रहेगी। सर, चारों तरफ खुशी का माहौल है, राम मंदिर की लहर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपत्ति जता रहे हैं कि आपने बीजेपी ने खासकर राम का राजनीतिकरण कर दिया, नंबर 1। और जो लोगों को न्योता गया था राम मंदिर का, वो लोग वहाँ नहीं गए। तो उस विषय में क्या टिप्पणी है? खासकर मैं विपक्षी पार्टियों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने भी सुनने में आया कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको राजनीतिकरण बनाया। राजनीतिकरण कहाँ से होगा जी सर? ये जो काम था ये एक ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट का इसमें जो है डिसीजन रहा है कि उन्हें कब उसका उद्घाटन करना है, कब उन्हें आगे बढ़ाना है, किन को उन्हें निमंत्रण देना है, ये सारा कार्य ट्रस्ट का था। इसमें बीजेपी का या सरकार का कोई रोल नहीं है। उन्हें खामखा उसमें घसीटा जा रहा है। रोल तब आ जाता है सब जब चारों शंकराचार्य उद्घाटन में आने से मना कर देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो उद्घाटन है, चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया, जो बहुत ही पूजनीय है और आदरणीय है शंकराचार्य। और फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो तब ये मानते हैं कि राजनीतिकरण हो गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और देश के प्रथम नागरिक के बाद सेकंड नागरिक वही है, तो ये गौरव का पल है। और अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार की जो प्राण प्रतिष्ठा को और उसको सम्मान दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं गलत विषय तो हम समझते ही नहीं है। जी, आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है सर। अगर आज हम कहीं पर अपने गांव में किसी मंदिर में कहीं पर भी अपने क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो हमारा वहाँ मकसद क्या होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, उन्हें इज्जत दी जाती है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सम्मान उनके लिए डिजर्व करते हैं, वो उनके लिए बनता था और ट्रस्ट ने उस पर विश्वास जता के उनको किया है। बहुत अच्छी बात है ये, हम तो गौरवान्वित है इस चीज़ के लिए। जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को, उन राम भक्तों को जो आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरा सभी से एक ही संदेश है कि इस रामोत्सव को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष इसी प्रकार से मनाते रहें और प्रेम और सौहार्द के साथ अपने चारों तरफ भाईचारा फैलाकर। कुछ और धर्म भी हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो हमें किसी धर्म से कोई किसी प्रकार का कटाक्ष या कोई ऐसी बात ना रख करके भाईचारे के साथ में और सभी के साथ मिलते हुए सभी धर्मों का आदर करते हुए आगे बढ़ना है और इस दिवस को हमेशा दिवाली के उत्सव के रूप में सदैव मनाना है। जी, देश में आज दोबारा दिवाली मनाई गई। 500 साल के बाद ऐसा दिन आया है, शुभ घड़ी आई है। दिवाली तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आज की जो शुभ घड़ी है, जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में ललित क्रांति जी कारिका जी का कहना है कि आप अच्छे से मनाएं, सभी धर्मों का, सभी पर्वों का आदर करें। और इनका मानना है कि जो इनका सामाजिक संगठन है उसके विषय में, समाज के बारे में ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं।